बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ द्वितीयोध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। सुखदेव जी ने जैसे कल बताया था कि भगवान की धारणा किस प्रकार करनी है, किस रूप की धारणा करनी है, तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने इसी धारणा से भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने उन्हें वो स्मृति प्रदान की जो विलुप्त हो गई प्रलय काल में, और प्रलय के बाद दोबारा से सृष्टि को जैसा पहले थी वैसा का वैसा दोबारा से बनाया। उसी धारणा से भगवान की प्रसन्नता, अमोघ दृष्टि और निश्चयात्मिका बुद्धि प्राप्त की उन्होंने। फिर कहते हैं कि वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग और निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न साथ देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन माया में लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। कि हमारे वेदों में जिस तरीके से वर्णन किया गया भगवान की भक्ति का, चार पुरुषार्थों का, तो वेदों में क्या बताया गया कि आप भक्ति करो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये करो आपको सुख मिलेंगे, ये करो आपको दुखों से छुटकारा होगा। इस तरीके से जो वर्णन किया गया भगवान की भक्ति का या फिर दूसरे सद्गुणों का, वो वर्णन किया गया किस लिए कि इंसान का मन लग जाए भक्ति में, कैसे भी करके भगवान का मन भक्ति में लग जाए। क्योंकि देखो, जो इंसान है, इंसान के मन में तरह तरह की कामनाएं रहती हैं, है ना। अब वो कामनाएं पूरी करने के लिए वो भटकता है संसार में। अब वेद बताते हैं कि तुम कामनाओं पूर्ति के लिए संसार में मत भटको, तुम भगवान का नाम जपो, भक्ति करो। तुम्हें स्वर्ग चाहिए, भक्ति करो। धन चाहिए, भक्ति करो। तो वेद तो किसी ना किसी प्रकार से भगवान की भक्ति में ही लगा रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं, लोग क्या करते हैं, उसको ये सोच लेते हैं कि यही परम सुख है, वेदों की इन बातों को, कि भाई स्वर्ग ही तो परम सुख है, स्वर्ग की प्राप्ति हमारा परम लक्ष्य है। ये बात मानकर वो सुखों की कामना से, सुखों की वासना से स्वर्ग में, इस लोक में, परलोक में सपना सा देखते हुए भटकने लगते हैं कि यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं उन मायामय लोकों में उन्हें कहीं भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो जितने भी ये लोक हैं ये मायामय हैं। स्वर्ग है, पाताल है, पृथ्वी है, ये मायामय लोक है, माया के द्वारा निर्मित है। भगवान के अलावा जो कुछ भी है, भगवान के अलावा जो कुछ भी है, सब का सब माया के द्वारा ही निर्मित है। भगवान में माया का लेश भी नहीं, एक कण भी नहीं माया का। लेकिन उनके अलावा जो कुछ है वो सब का सब माया से ही निर्मित है। और उस माया से निर्मित, वो ले लो, माया से निर्मित लोकों में इंसान सोचता सुख मिल जाए। अब जब माया ही झूठी, माया ही मिथ्या, तो वहां पे सच्चा सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलता, वो भटकता रहता है। लेकिन उसे वो सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। कहते हैं इसलिए जो विद्वान पुरुष है वो विविध नाम के जो पदार्थ हैं उनसे इतना ही व्यवहार रखे जितना प्रयोजन, मतलब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, बात खत्म।
ज़्यादा फालतू का व्यवहार हम माया में, संसार में ना रखें। जो जिम्मेदारी है या थोड़ा बहुत काम है कि हमारा जीवन सही से चल जाए, शरीर सुखी रहे। सुखी मतलब शरीर में कोई रोग ना हो, क्योंकि रोग होगा तो भक्ति कैसे करेंगे। रोग ना हो, दोष ना हो। तो ये प्रयोजन हमारा जहां तक है माया के साथ, उसका सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करो, उसका सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करो। और इन पदार्थों की निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे अपनी बुद्धि को, कि बुद्धि में ये बात सोच के रखे कि जितने पदार्थ हैं निस्सार हैं, हमेशा रहने वाले नहीं, मेरे साथ नष्ट होने वाले हैं। बस थोड़ी बहुत देर का काम है, उसके बाद इनसे कोई काम नहीं, कोई लेना देना नहीं। और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो, एक पल, एक सेकंड के लिए भी भगवान की भक्ति से असावधान न हो। मतलब सुखदेव जी तो कह रहे हैं एक क्षण भी भगवान को मत भूलो, एक क्षण भी भगवान को मत भूलो। और हमें भगवान याद कब आते हैं? कुछ ही पल भगवान याद आते हैं, बाकी पल तो हमें संसार ही याद रहता है। लेकिन सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? भगवान को तो एक पल भी मत भूलो, असावधान मत रहो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध वश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करें। ये जो संसार के पदार्थ हैं प्रारब्ध वश हमें मिल तो जाते ही है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम बिना कोशिश किए भी अच्छा अच्छा भोजन कर लेते हैं, है ना। बिना कोशिश किए जैसे हमें दुख मिलते हैं, दुख पाने की कोशिश तो हम लोग नहीं करते, फिर भी मिल ही जाते हैं। ऐसे सुख भी हमें बिना प्रयोग, बिना कोशिश के मिल सकते हैं। संसार के जो पदार्थ हैं उनके लिए ज्यादा खून पसीना मत बहाओ, क्योंकि वो तो आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको वैसे भी मिल ही जाएंगे। वह जितना प्रयोजन है, घर गृहस्थी मेरी साधारण तरीके से चलती रहे। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, नहीं कबीरदास जी नहीं, एक दूसरे संत थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। शायद कबीरदास जी का या किसी संतों का ही है, कुल मिला के वाणी संतों की है कि भगवान इतना दे दो मेरा कुटुंब समा जाए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, मेरा जो कुटुंब है, मेरा परिवार है वो पल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, भाई मैं भूखा ना रहूं, और कोई आ जाए मेरे द्वार पर तो मैं उसे भी भूखा ना भेजूं। उससे अधिक पैसा कमा के मुझे करना क्या है? उससे अधिक की लालसा में, लालच में तो हम अपनी भक्ति खो देते हैं। तो इसीलिए बहुत अधिक पैसे के पीछे हाय हाय मत करो कि भगवान को भूल जाओ। भगवान का नाम जपने के लिए, भक्ति के लिए समय निकालो। बाकी का जो समय है बेशक तुम धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए कोशिश करते रहो, लेकिन धन की हाय हाय में भगवान को अगर भूल गए तो सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है। और सबसे बड़ी बात, जब बिना प्रयत्न के दुख मिलते हैं, बिना प्रयत्न के सुख भी मिल ही जाएंगे, तो इनके पीछे भागे ही क्यों? भगवान है जो बिना प्रयत्न के नहीं मिलते। फिर सुखदेव जी कहते हैं, जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन? सुखदेव जी किसी सन्यासी के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे हैं कि जमीन पे सोने से काम चलता है तो पलंग के लिए क्या प्रयोजन? पलंग की आवश्यकता है? काम तो जमीन पे सो के चलता ही है। फिर भी भगवान ने हमें इतना दिया है, भगवान ने इतना दिया है कि घर में पलंग, चारपाई, बिछोने हैं हमारे पास, है ना। फिर हम सोचे नहीं भाई इससे काम नहीं चल रहा, मुझे तो चंदन का चाहिए। सिर पे छत भी है, फिर भी हम सोचे ना जी इससे काम नहीं चल रहा, मुझे तो बड़ा बंगला चाहिए। तो ये तो बेवकूफ़ी है। वो कहते हैं कि आप जितना प्रयोजन है, जितनी आपको आवश्यकता है, उतने के लिए आप प्रयत्न कर लो, लेकिन भगवान को याद करते हुए, भगवान को भूल कर नहीं। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता? भुजाओं पर सिर रख कर सो जाओ तो तकिए की भी क्या जरूरत?
लेकिन फिर भी भगवान ने हमें तकिए भी दिए, सब कुछ है ना, फिर भी हम ज्यादा धन की हाय हाय करें तो बेवकूफी हमारी। जब अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे, कि भोजन करने के लिए कह रहे अंजलि से काम चल जाए तो बहुत से बर्तन क्यों बटोरे, क्या आवश्यकता है। सन्यासी के लिए तो सारी की सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल मतलब 100% उसे तो करना चाहिए, इन पे चलना ही चाहिए कि फालतू धन की हाय हाय में अपना जीवन व्यर्थ क्यों निकाले। सन्यासी तो बिल्कुल भी ना सोचे, सन्यासी तो ये सोचे कि भगवान ने जमीन दे रखी है, मतलब ये तो मेरा बिछोना हो गया, मेरी बाजुओं पे सिर रख के सो जाऊं तो मेरा तकिया हो गया, है ना। और जब हमारा आत्मिक भोजन करना है, अपने करते ना गांव में कई लोग, हाथ में रोटी ली, रोटी पे रखी सब्जी, वो चल गया काम, ऐसा ही है। तो कुछ जो सन्यासी महात्मा जन है जो वन में रहते हैं, वनवास का समय, वो कहाँ बर्तन लेके इधर उधर घूमते फिरेंगे, तो यही काम करते हैं। लेकिन फिर भी गृहस्थी के लिए भी बर्तनों की भी कमी नहीं है, तो हम ये क्यों सोचेंगे सोने चांदी के बर्तन हो, है ना। जैसा भगवान दे रहे हैं वैसा चलाते जाओ। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। ये कोई सन्यासी है जो वन में रह रहा है, जंगल में रहते हैं जो, उनके लिए तो भाई जब पत्ते उड़ लो, और वो तो जंगल में रह रहे हैं। जैसे सुखदेव जी बिना वस्त्र के रहते हैं, वो भी बिना वस्त्र के रह लें, क्या वस्त्रों की जरूरत ही क्या उन्हें। लेकिन फिर भी अगर कोई गृहस्थी इंसान है, कोई गृहस्थी इंसान है, उसके पास बहुत से वस्त्र हैं, तो फिर हर रोज कपड़े नए नए खरीदने की उसे जरूरत क्या है। कई लोग आपने देखा 2-4 बार कपड़े डालते हैं फिर उसे फेंक देते हैं कि मैं नहीं डालूंगा, ऐसा है ना। और ये आदत पड़ गई कि 2-4 बार कपड़े डाल के फेंकने हैं, नए खरीदने हैं, तो फिर धन चाहिए। रोज रोज नए कपड़े बिना पैसों के तो आएंगे नहीं, और चाहिए भी महंगे वाले, तो बिना पैसों के कपड़े नहीं आएंगे, और बिना पैसों के जब कपड़े नहीं आएंगे तो पैसे कमाने के लिए धन की हाय हाय में जीवन निकलेगा। भगवान को तो भूल ही गए। इसीलिए जितने में हमारा काम चल जाता है उससे अधिक की लालसा करना ये बेवकूफ़ी रहती है। हाँ, नाम जपो दिन में, हम तो कहते हैं कम से कम घंटा सुबह घंटा शाम को, कम से कम 2 घंटे नाम जप लो। उसके बाद तुम जो करते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 घंटे ये भगवान को दे दो, 2 घंटे ये भगवान को दे दो। कई लोग आधा आधा पौना घंटा खाली घंटी खड़काने में निकाल देते हैं, 20-40 आरतियाँ करते हैं। कुछ शुरुआत करिए, बोले चलो पहले गणेश चालीसा पढ़ ली, गणेश जी की आरती कर ली, फिर शिव चालीसा, शिव जी की आरती, फिर भगवान विष्णु की आरती, राम जी की, कृष्ण की, हनुमान चालीसा वगैरह, 1-1.5 घंटा लगा देते हैं। ध्यान उनमें किसी चीज में भी नहीं। भगवान कहते हैं अगर तुमने ध्यान नहीं किया तो तुमने कोई लाभ नहीं लिया। तो जो 2 घंटे हम आपको कह रहे हैं सुबह शाम के, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने मंदिर में जाके जोत जलाई और बैठ गए घंटी खड़काने के लिए। उससे अलग करके घंटा सुबह घंटा शाम को सिर्फ भगवान के ध्यान में, सिर्फ भगवान के ध्यान में तुम निकाल लो। उसके बाद तुम चाहे जो काम करो, धन के पीछे भागो, संसार के पीछे भागो, एक अलग बात है। लेकिन तुम धन की हाय हाय में अगर भगवान को ही भूल जाओगे तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है। पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं अगर पहनना पड़े भी तो रास्ते में चिथड़े मिल ही जाते हैं सन्यासी के लिए तो। और भूख लगने पर दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल भिक्षा नहीं देते। भूख लग जाए तो रास्ते में फल फूल पत्ते घास वगैरह क्या मिलते नहीं, मिल जाते हैं। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। वन में जो रहते हैं साधु पहाड़ों की गुफाओं में ही तो रहते हैं। अरे भाई सब नैस है, कुछ भी नहीं है। देखो ये जितनी चीजें हैं इन्होंने बताई सुखदेव जी ने,
ये सारी की सारी वैसे तो मतलब पूर्णतः लागू होती हैं एक सन्यासी के जीवन पर, पूर्णतः लागू होती हैं सन्यासी के जीवन पर। गृहस्थी के जीवन में कितना लागू होता है कि जितना आपका प्रयोजन है, जितना प्रयोजन है उतने से आप काम चला लो। बहुत अधिक धन की लालसा में भगवान को अगर भूल जाओगे तो अधिक नुकसान है। भगवान का नाम जपते हुए, ध्यान करते हुए जितना तुमसे काम होता वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गृहस्थी चला लो, लेकिन भगवान को याद करते हुए। और सन्यासियों के लिए आगे कहते हैं कि अरे भाई सब नाश है, चाहे हमारे पास पलंग नहीं, गद्दा नहीं, चाहे धरती हमारे लिए पलंग ना बने, चाहे हमारी बाजू हमारे लिए तकिया ना बने, चाहे हमसे निर्वस्त्र ना रहा जाए, चाहे हमें पेड़ की छाल ना मिले, खाल ना मिले, चाहे हमें रास्ते में चिथड़े ना मिले, भोजन ना मिले, पानी ना मिले, तो भी क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते? चाहे कुछ भी नहीं है, अरे भगवान तो है, भगवान तो है ना। अगर हम भगवान के शरणागत हो गए, अगर हम भगवान के शरणागत हो गए तो रक्षा तो करने वाले वो जिम्मेदार बैठे हैं, हम क्यों चिंता करें? चिंता वो अपने आप करेंगे। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं? जब भगवान के शरणागत हैं तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं? धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी। कई लोग करते देखे आपने? मैंने तो कई देखे, कई देखे। कोई चाहे ब्राह्मण, अपने आप को ब्राह्मण कहें, चाहे अपने आप को साधु कहें, उनके सामने कोई धनवान इंसान आ जाए ना तो उसके सामने ऐसे बिछ जाते हैं कि भैया हमारा तो कुटिया का, आश्रम का काम इन लोगों से चलता है। आश्रम का खर्चा ही बहुत है, आश्रम का खर्चा ही बहुत है, इन अमीरों से ही तो चल रहा है। ऐसा सोच के उनकी चापलूसी करते हैं, ये बेवकूफ़ी है। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो कहते हैं चाहे अमीर है चाहे गरीब है, मेरे लिए सब बराबर है। छोटा या बड़ा अगर कोई है मेरे लिए तो है, जिसका प्रेम अधिक वो मुझे अधिक प्यारा, और जिसका मेरे साथ प्रेम नहीं है उससे मुझे लेना देना क्या। जिसकी श्रद्धा है वो अधिक प्रेमी है, अधिक प्यारा है, धन के लिए नहीं। प्रेम के वश में तो भगवान भी होते हैं और प्रेम के वश में संत जन भी हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कई लोग जो धन के लिए चापलूसी करते हैं वो है क्या? बेवकूफ़ी। अरे जब हम भगवान के शरणागत हो गए, सब कुछ देने वाले वो परमात्मा हैं, तो धनियों की चापलूसी क्यों करें? इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, यानी इस प्रकार विरक्त हो जाओ। अब ये सब के लिए इस प्रकार विरक्त हो जाओ, शरणागत हो जाओ भगवान के, कि सब कुछ देने वाले वो भगवान हैं। तो सब चीज की ममता छोड़कर विरक्त हो जाओ, और जब विरक्त हो जाओ तो अपने हृदय में नित्य विराजमान, जो हमारे हृदय में नित्य हर समय रहते हैं, स्वतः सिद्ध हैं, हमारे आत्म स्वरूप, हमारी आत्मा के रूप में वही बसते हैं। परम प्रियतम, वो भगवान ही परम प्रियतम है। परम प्रियतम यहाँ पर भगवान को कहा गया। परम प्रियतम किसको कहा गया? भगवान को, आत्मा के रूप में। इसीलिए हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं आप तो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। कोई प्राणों से प्यारा नहीं है। प्राणों से प्यारा अगर कोई है तो परमात्मा। परम प्रियतम सबके वो है। तुम अपने मन में सोच लो, मुझे तो मेरा पति बड़ा प्यारा है, या मुझे मेरी पत्नी बड़ी प्यारी है, या ये कोई सोचे मुझे तो मेरे बच्चे सबसे अधिक प्यारे हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमें अपने आत्मा से अधिक प्यारा कोई भी नहीं है। हमें अपने आत्मा से अधिक प्यारा कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो 2 मिनट के लिए सांस रोक कर देखो, रोको तो पता चले, आपको पता चल जाए कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हो। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, तो ये असंभव है, ये असंभव है जो अब आपको बताने जा रहे हैं। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है ना। इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल, बट दिस इज इम्पॉसिबल। ये असंभव है कोई भी इंसान अपनी सांस रोककर आत्महत्या कर ले। ये असंभव है कोई भी इंसान
सांस रोक के आत्महत्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जल के मर जाए, फांसी लगा के मर जाए, जहर खा के मर सकता। आत्महत्या करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सांस रोक के नहीं मर सकता। वो अपने आप से प्यार ही इतना करता है, सांस रोक के रहेगा रहेगा रहेगा। जब मरने को हो जाएगा ना तो अपने आप सांस ले लेगा, अपने आप सांस ले लेगा। फांसी लगा के तो लोग ऐसे मर जाते हैं भाई, लटक गए, उसके बाद तो चारा ही नहीं बचता। या अपने आप को एक बार आग लगा ली, गुस्से गुस्से में आकर तिल्ली लगा ली, फिर भागते हैं कभी इधर और कभी उधर। जो इंसान, कहते हैं किसी इंसान ने जहर खा लिया है और अगर वो बच जाए, जिंदगी में दोबारा जहर नहीं खाता वो है। हाँ, क्योंकि वो जानता है दर्द कितना हुआ था, पीड़ा कितनी हुई थी। कोई फांसी लगा ले और बच जाए, वो भी दोबारा फांसी नहीं लगाता। वो जानता है कि भैया जब प्राण निकलने लगे थे ना, बस हालत खराब हो गई थी। एक बार किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की ना, मान लो जहर खा के आत्महत्या करने की कोशिश की, तो दोबारा जहर नहीं खाएगा। अगर आत्महत्या करने की कोशिश करेगा तो साधन दूसरा ही ढूंढेगा, सोचेगा ले फांसी लगा लूं। फिर भी बच गया तो इन दोनों में से कुछ नहीं करेगा, कोई तीसरा काम कर लो। क्योंकि अपने आत्मा से अधिक प्रिय हमारा कोई भी नहीं है। अपने आत्मा से अधिक प्रिय कोई भी नहीं है। और वो आत्मा कौन? आत्मा के रूप में भगवान ही तो बसते हैं, इसीलिए वो हमारे क्या हैं? परम प्रियतम। हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय है कि अपने प्राणों को खोकर भी हमें वो परमात्मा मिल जाए। प्राणों को खोकर भी अगर वो परमात्मा मिल जाए तो हम खुशी खुशी अपने प्राणों का त्याग कर दें। और परम सत्य है और अनंत भगवान है। बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें। पहले विरक्ति ले लो, आसक्ति त्याग दो संसार की, फिर विरक्त होके भगवान का भजन करे आनंद से और प्रेम से। क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। भगवान के भजन से क्या होता है? जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला जो अज्ञान है उसका नष्ट हो जाता है वो अज्ञान। फिर उसके बाद हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं भटकते हैं। किससे? भगवान का भजन करने से। भजन का अर्थ क्या है? भजन का अर्थ क्या है कि हमने कॉपी ली और भगवान के ऊपर जो लिखे हुए 2-4 गीत हैं जिन्हें हम भजन बोल देते हैं, वो भजनों को गाया, ढोलक खड़काई, ये भजन नहीं है। भजन यहाँ पर जिसको भजन कहा गया है, देखो वह तो वो भी भजन ही, भगवान का गुणगान किया जा रहा है, लेकिन वो बाह्य भजन है। लेकिन ये आंतरिक भजन क्या है? भजना। जब हमारा मन भागना बंद कर दे, केवल भगवान में टिक जाए, तो हमारा भगवान का भजन शुरू हो गया। अभी तो हम संसार का भजन कर रहे हैं, अभी तो हम संसार का भजन कर रहे हैं कि मन हमारा संसार में लगा हुआ है, संसार से हटता ही नहीं। संसार से हटे तो भगवान में लगे। तो इसलिए इस समय हम भजन किसका कर रहे हैं? संसार का। संसार के भजन से मिलेगा क्या? जन्म मृत्यु के चक्कर। और भगवान का भजन करेंगे तो मुक्ति। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि पशुओं की तो बात अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्म जनित दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। सुखदेव जी कह रहे हैं पशु की तो बात अलग, पशुओं की तो गिनती मत करो, पशुओं की गिनती मत करो। लेकिन मनुष्य ऐसा कौन है इस संसार में? इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जो देख रहा है कि लोग संसार में फंसे पड़े हैं, दुखों में, संसार रूपी वैतरणी नदी में फंसे पड़े हैं और दुख भोग रहे हैं। उनको दुख भोगते हुए देखकर भगवान का चिंतन नहीं करेगा, ऐसा कौन मनुष्य होगा? और हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं? तो सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? मनुष्य तो ऐसा कर नहीं सकता। नहीं, ऐसा मनुष्य नहीं कर सकता। कौन कर सकता है?
पशु के हम जानते हैं सारी दुनिया दुखों में भटक रही है, हम भी, दुनिया भी, है ना। इनको सबको दुखों में भटकते हुए देखकर भी अगर हम भगवान का चिंतन नहीं कर रहे, सुखदेव जी कह रहे मनुष्य नहीं हो सकता वो, मनुष्य में ऐसा कोई है ही नहीं, मनुष्य तो कोई ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब हम लोग क्या है अगर हम भगवान का चिंतन ना करें तो। इन असत विषय भोगों में ये अपने चित्त को भटकने जो दे, चित्त भटकता रहे असत विषय भोगों में, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। मतलब और हम ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? सुखदेव जी कह रहे पशुओं की तो पशु कर सकते हैं, पशु कर सकते हैं। तो हम क्या हुए अगर भगवान का चिंतन ना करें तो? अगर चिंतन करेंगे ना तो ही हम मनुष्य की श्रेणी में हैं, अन्यथा सुखदेव जी तो प्यार से घुमा फिरा के पशु बोल गए हमें, और हमें समझ में भी नहीं आ रहा। लोग भागवत पढ़ते हैं क्या तो सुखदेव जी ने बात तो अच्छी लगी, उन्हें समझ में नहीं आता पशु किसको बोला जा रहा है। कि भैया जो तू पढ़ रहा है ना तुझे ही बोल रहे हैं, क्योंकि तू चिंतन नहीं करता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं चिंतन करो परमात्मा का, घंटा सुबह घंटा शाम को कम से कम। उसके बाद तुम अपने घर के काम धंधे कर लो, कोई बात नहीं। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। फिर कहते हैं कि चिंतन, पहली बात तो चिंतन कौन करेगा? जो मनुष्य होगा वो चिंतन करेगा, जो चिंतन नहीं करेगा मतलब मनुष्य है ही नहीं, पशु है। दो टांग दो पैर वाला, दो हाथ दो पैर वाला, जिसके ना सींग है ना उसके पूंछ है, पशु और उस मतलब इंसान के रूप में पशु ही है। पशु में और उसमें भेद क्या है? सिर्फ और सिर्फ कि उसके दो हाथ हैं दो पैर हैं, जानवर के दो चार टांगे होती हैं। और साथ में क्या फर्क है कि जानवर के पास पूंछ है, सींग है, बस वो इंसान रूपी जानवर के पास वो चीजें नहीं है। दिखने में इंसान जैसा लेकिन है पशु ही। लेकिन जो साधक भगवान का चिंतन करते हैं तो कैसे करते हैं? कह रहे कुछ साधक होते हैं जो भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। और भगवान का प्रादेश मात्र स्वरूप क्या है? कैसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाएं, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं, कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, वक्षस्थल कभी न कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण हास्य, उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बोहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान का स्वरूप बताया, भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की व्याख्या की कि भगवान इतने सुंदर हैं, चार भुजाएं हैं सुंदर सुंदर, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, सिर पर भगवान के मुकुट है, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं भगवान, गले में कौस्तुभ मणि है, कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं। भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया और फिर कहा कि जब तक धारणा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करो, चेष्टा करो जब तक स्थिर ना हो जाए। क्यों? हम ध्यान जब भगवान का करेंगे तो हमारा मन भागेगा संसार में, संसार में भागेगा। तो सुखदेव जी कह रहे हैं उसको आपने संसार की तरफ जाने नहीं देना, बार बार चेष्टा करनी है भगवान का चिंतन करने की। मन भागा तो तुम उस मन को
फिर से लगाओ भगवान की धारणा में, फिर मन भागेगा। फिर कहो भैया कहाँ चल दिया, तू तो धारणा के लिए बैठा है। फिर भगवान की धारणा करो, फिर ये भागेगा। फिर तुम धारणा करो। ये चेष्टा बार बार करो। कब तक? जब तक मन इस धारणा में स्थिर न हो जाए, मात्र परमात्मा हमारे मन के सामने ना रह जाए, तब तक तुम धारणा करते रहो बार बार। सुखदेव जी आगे कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि द्वारा धारणा करनी चाहिए। कि भगवान के चरणों से शुरुआत करो। भगवान के चरणों से, पहले भगवान के चरणों का ध्यान करो, फिर भगवान की पिंडलियों का, जांघों का, कमर का, वक्षस्थल का, गले का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के मुख का। और जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, बुद्धि में से मतलब हमारी बुद्धि पाप की तरफ ना जाकर भगवान की तरफ जाना शुरू करेगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा, भगवान में लगना शुरू कर देगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। जैसे पहले चरणों का ध्यान किया, वो स्थिर हो गया, तो फिर आगे दूसरे अंग का ध्यान शुरू कर दो। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है। ये भगवान क्या है? दृश्य नहीं है। दृश्य क्या होता है? जिसको हम देखते हैं वो दृश्य है। दृष्टा क्या है? देखने वाला जो है वो दृष्टा है। कह रहे भगवान क्या दृश्य नहीं है, भगवान दृष्टा है। कि तुम भगवान को देख रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम भगवान को देख रहे हो। तुम जब ध्यान में बैठ रहे हो तो तुम्हारे भीतर का आत्मा अपने आप को ही देख रहा है। हमारा जो हम क्या है? हम पहली बात तो शरीर नहीं, हमारा जो आत्मा है, हम जो आत्मा आत्मस्वरूप है, इस शरीर में बैठे, हम किसी और को नहीं, अपने आप को ही देख रहे हैं। दृश्य नहीं है, दृष्टा है भगवान। अब भगवान अगर दृश्य नहीं है तो अगर हम उनसे अलग हैं, हम अलग हैं, भगवान अलग है, तो हमारे लिए तो भगवान दृश्य होंगे ना। हमारे लिए तो भगवान दृश्य होंगे, देखने की चीज भगवान ही है। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हो दृश्य नहीं है, दृष्टा है। ये बात ध्यान रखो कि तुम जब ध्यान कर रहे हो, धारणा कर रहे हो, तो तुम किसी और की नहीं, तुम अपनी ही कर रहे हो। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। सगुण है चाहे निर्गुण है, सब भगवान का ही स्वरूप है। सगुण जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। अरे जब तक भगवान में प्रेम में भक्ति योग न हो जाए, तब तक क्या करना चाहिए साधक को? नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद। नित्य नैमित्तिक कर्म तो सुबह उठे, सुबह उठने के बाद अपने शरीर को साफ किया, बाहर से भीतर से, मतलब शरीर का जो मल मूत्र है उसको त्याग दिया, निकाल दिया, दांत साफ किए, फिर शरीर को बाहर से साफ कर लिया, नहा धो लिए। उसके बाद भगवान का ही चिंतन करो। नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के इसी स्थूल रूप का चिंतन करो। भगवान के इसी स्थूल रूप का चिंतन करो। क्या कहते हैं, हाँ, नित्य नैमित्तिक कर्मों एकाग्रता से। एकाग्रता मतलब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी हम कई बार बता चुके। एकाग्र मतलब एक को अपने आगे रखना ही एकाग्रता है। एक जमा अग्र, एक कौन है? एक है वो परमात्मा। एक है कौन? परमात्मा। और वही परमात्मा, गिनती कहाँ से शुरू होती है? हैं? जगत कहाँ से शुरू होता है? परमात्मा से। एक है वो परमात्मा, गिनती कहाँ तक जाती है? सौ तक जाती है। शाबाश, अनगिनत है, अनंत है, अनंत, अंत है ही नहीं। तुम लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, ये खत्म नहीं होगी, नहीं होगी ना। एक के बाद एक बढ़ाते जाओ, 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 खत्म। जैसे गिनती अनंत है ना, भगवान भी
अनंत है। तो इन एक परमात्मा, ये तो कहने की बात है, गिनती का तो वैसे एक उदाहरण था दिया, लेकिन परमात्मा एक है, वही एक तत्व है, उसके अलावा दूसरा कोई तत्व है यही नहीं। इसलिए एक उस परमात्मा को अपने मन के आगे रखना ही मन को एकाग्र करना है। और जब जैसे जो हम आगे जिसको देख, हमारा ध्यान कहाँ होता है, ज्यादातर हम देखते किसको है, जो हमारे आगे है या पीछे दिख रहा है, कुछ आगे वाला दिख रहा ना, जो हमारी आंखों के आगे वो हमें दिख रहा है। ऐसे ही मन के आगे परमात्मा को रख दो, भगवान के अलावा कुछ ना देखें, भगवान के अलावा कहीं इधर उधर भागे तो मन को फिर से भगवान में लगा दे, फिर इधर उधर भागे फिर से भगवान, ये एकाग्रता है। एकाग्रता से भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। अब भगवान के स्थूल रूप का चिंतन, अब कहते देखो भगवान को देखा किसी ने, भगवान कैसे, भगवान को देखा नहीं, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि कौन है इस संसार में, जिनको हमने देखा है, सतगुरु। सतगुरु कौन है, भगवान के प्रतिनिधि। और भगवान के प्रतिनिधि होने के नाते हमारे लिए भगवान कौन है, सतगुरु। भगवान में और गुरु में कोई भेद नहीं है, भगवान में और गुरु में कोई भेद नहीं है। इसीलिए अगर आप ध्यान करो, सतगुरु के रूप का ध्यान करो, सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो, वो भगवान का ही ध्यान है, वही है भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना। जैसे भगवान की 4 भुजाएं हैं, अब सोचो जरा, कहते भगवान की 4 भुजाएं हैं, भगवान ने अपने लिए एक अलग से वो बना लिया सिस्टम, 4 भुजाएं कैसी लगेंगी, 2 भुजाएं आगे 2 पीछे अलग से लटकी हुई, सामने से तो अच्छी लगती है, साइड में से देखोगे तो भगवान सुंदर लगेंगे क्या, नहीं लगेंगे ना। 2 भुजाओं वाले तो अच्छे लगते हैं, लेकिन भगवान की कितनी, 4, फिर भी वो सुंदर है। क्यों, भुजा है कार्य क्षेत्र का प्रतीक। भुजा किसका प्रतीक है, कार्य क्षेत्र का। कार्य क्षेत्र, 2 भुजाएं, 4 भुजाओं का मतलब है 2 भुजाओं से अपनी रक्षा करते हुए। कल आपने सुना था भुजाएं क्या है, भगवान की भुजाएं क्या है, क्षत्रिय। 2 भुजाओं से अपनी रक्षा करते हुए बाकी की 2 भुजाओं से अपने शिष्य के भक्ति किए योग क्षेम रखना। 2 भुजाएं अपनी भक्ति सुदृढ़ करने के लिए, और बाकी 2 भुजाओं का मतलब क्या है, अपने भक्त की, अपने शिष्य की भक्ति को सुरक्षित रखना। कहने का भाव, जो साधु, जो साधक, जो सदगुरु स्वयं अपने आप को माया से रक्षित करते हुए, अपने आप को माया से बचाते हुए अपने शिष्य को माया से पार लगाने में समर्थ है, तो वो चतुर्भुज रूप ही है, वो चतुर्भुज रूप है। और ऐसे सतगुरु का ध्यान ही भगवान के स्थूल रूप का ध्यान है। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए। कहना, जब योगी मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, जब छोड़ने की इच्छा हो, भाई सर है किसी की, संसार छोड़ना चाहते ही नहीं जी, हम तो बार बार आना चाहते अपने बालकों से मिलने के लिए, या ये या वो, तो बेवकूफ़ी हमारी। खैर, लेकिन कह रहे हैं जो योगी हैं वो जब छोड़ना चाहे, हमारा तो बस नहीं है, हमारा बस नहीं है कि हम जब शरीर छोड़ना चाहें तब छोड़ेंगे। लेकिन जो योगी हैं, जिन्होंने धारणा के द्वारा भगवान के ध्यान को सिद्ध कर लिया है और ध्यान के द्वारा समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली है, ऐसा योगी जब शरीर को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। तो कह रहे हैं जब ये योगी पुरुष मनुष्य लोग को छोड़ना चाहे तब क्या करे, देश और काल में मन को न लगाए, ना तो स्थान में, न किसी वस्तु में, ना समय में मन को ना लगाए। सुख पूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। स्थिर आसन से मतलब आसन डोले नहीं, स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीते, क्योंकि जब तक आसन स्थिर नहीं होगा तब तक प्राण वश में नहीं। एक कल आई थी ये बात, जब तक आसन स्थिर नहीं, आसन कम से कम प्राणों को स्थिर करने, प्राणों को वश में करने के लिए आसन कम से कम कितनी देर का बताया कल हमने, 1 पहर 3 घंटे ना। फिर भी हमने आपसे एक ही गुजारिश की, कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को तो पाठ कर लो। फिर भी 3 घंटे का आसन तो नहीं बनाना, लेकिन आप करके तो देखो, साल में 2 साल में आप 1-1 पहर भी करना शुरू कर दोगे। जो इंसान
1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भगवान के नाम के लिए निकाल लेगा, अवश्य ही साल या 2 साल के अंदर अंदर उसका 1 पहर, मतलब जिस दिन से 1-1 घंटा सुबह शाम देना शुरू कर देगा, साल या 2 साल के अंदर ही 1 पहर तक का उसका आसन स्थिर हो जाएगा। 1 पहर का उसका आसन स्थिर हो जाएगा। और उस स्थिर आसन में जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, परमात्मा में लग जाएगी, तो प्राण भी वश में होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करते हुए। तो कह रहे हैं कि प्राणों को जीत ले और मन से इंद्रियों का संयम करे। प्राण जीत लिया और इंद्रियों का संयम किया, तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अपने मन को बुद्धि में, मन और बुद्धि को मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा अपने आत्मा में लीन कर दे कि मन और बुद्धि से व्याप्त हमारा आत्मा फिलहाल है। और जब ये मन और बुद्धि जब प्राण वश में हो जाएं तो मन और बुद्धि आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। उनका कोई स्वरूप हमारे लिए नहीं बचता। दुनिया के लिए रहेगा लेकिन ऐसे साधक के लिए नहीं रहेगा। उसके मन भी लीन हो गया, उसका बुद्धि भी। और फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए। फिर अपने आत्मा को, अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर दे। अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर दे, मतलब ये भाव हो जाए उस समय स्थिर कि परमात्मा में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जो परमात्मा वही मैं हूं। पहले क्षेत्रज्ञ, मतलब इस क्षेत्र को जानने वाला जीवात्मा, पहले तो ये भाव रखे कि जो मन है, बुद्धि है, ये आत्मा से अलग नहीं है, वो आत्मा में लीन हो गए। और फिर ये भाव धारणा हो जाए कि आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। फिर वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए और उसके बाद परम शांति में अवस्था में स्थित, मतलब वो इंसान परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाता है। परम शांति, परम शांति समझते हो, मतलब शांत हो जाएगा बिल्कुल। शरीर शांत, इंद्रियां हिल भी नहीं रही, डोल भी नहीं, तो शरीर तुम कोई पलक नहीं झपक रही, दिल नहीं धड़क रहा, फेफड़े सांस नहीं ले रहे, क्योंकि प्राण वायु पूरा का पूरे शरीर का समस्त प्राण ब्रह्म रंध्र में स्थित हो गया है। तो उस समय परम शांत है वो, एक आवाज नहीं निकल रही उसके मुख से, तो परम शांति में अवस्था में स्थित है उस समय। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, उसके लिए उसके बाद कोई कर्तव्य, कोई जिम्मेदारी नहीं बचती। अभी तक तो है, हाँ जी, बाल बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, मम्मी है, पापा है, सारी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है करने को। लेकिन ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। और ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए इन कर्तव्यों से मुक्ति, मतलब विरक्ति लेकर, इन समस्त कर्तव्यों से विरक्ति लेकर जो इंसान भगवान की भक्ति करता है वो ही इस अवस्था को प्राप्त करता है। और इस अवस्था को प्राप्त करने वाले के लिए कोई कर्तव्य पीछे कोई बचता भी नहीं। इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है कि माया के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण हमें आलस देता है, मूढ़ता देता है, रजोगुण देता है कामनाएं, सत्वगुण भगवान की तरफ बढ़ाता है, भक्ति देता है। तो कह रहे हैं इस अवस्था में तो सत्वगुण भी नहीं है, रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या, मतलब माया है ही नहीं इस अवस्था में, माया है ही नहीं। इस अवस्था में क्या है, जब आत्मा परमात्मा में लीन हो गया तो वहां पर है क्या, परमात्मा के अलावा कुछ बचता ही नहीं, परमात्मा के अलावा कुछ बचता ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो फिर माया कहां से आएगी? माया तो परमात्मा के अलावा है कुछ, भगवान के अलग, भगवान से अलग अगर कुछ है तो माया है। माया क्या है? मिथ्या, मतलब जिसका कुछ स्वरूप है ही नहीं, जो झूठ है, जो है ही नहीं, जिसकी कोई सत्ता है ही नहीं, वो है क्या? माया। भगवान के अलावा अगर कुछ है तो क्या है? माया। मतलब भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, और जो कुछ है नहीं फिर भी दिखता है, इसका मतलब क्या है? माया है।
है नहीं लेकिन दिखता है, तो क्या है? माया। तो यहां पर माया है ही नहीं इस अवस्था में। अहंकार में तत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। वहां ना अहंकार बचता, ना मैं तत्व मतलब चित्त भी नहीं बचता, कोई कामना नहीं है। और प्रकृति, प्रकृति मतलब माया, इसका अस्तित्व वहां नहीं है। जब माया के गुण ही नहीं है तो माया क्या लेने जाएगी वहां? उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं? कि उस स्थिति में क्या है? देवताओं के नियामक, जो देवताओं के भी, देवता भी जिसके नियम में चलते हैं, देवता लोग भी जिसके नियम से चलते हैं, जीते हैं, खाते पीते हैं, मरते हैं, देवताओं के ऊपर भी जिसका नियम लागू होता है, वो काल, उस काल की भी दाल नहीं गलती ऐसी अवस्था में। ऐसा साधक काल से परे हो जाता है। और जब काल से परे हो गया तब देवता और उनके अधीन रहने वाले जो प्राणी हैं वो तो रह ही कैसे सकते हैं? इस अवस्था में कोई प्राणी नहीं रह सकता। इस अवस्था में कौन हो गया? मतलब ऐसी अवस्था में जो है वो कह रहे हैं ना तो प्राणी रह सकता, ऐसी अवस्था में देवता नहीं रह सकते, ऐसी अवस्था में काल नहीं रह सकता, ऐसी अवस्था में माया नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में चित्त नहीं है, मन बुद्धि कुछ नहीं है, तो ऐसी अवस्था में है कौन? भगवान है। ऐसी अवस्था में कौन है? भगवान है, परमात्मा है। इसका मतलब क्या है? जो इस अवस्था पे पहुंच जाए वो क्या है? जो इस अवस्था पर पहुंच जाए, अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित करके प्राणों को वश में जो कर ले, समस्त इंद्रियों को वश में करके प्राणों को वश में कर लिया, प्राणों को वश में करके अपने आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया, तो ऐसी अवस्था में जो साधक है वो क्या है? कौन है वो? जोर से बोलो। भगवान है ना? और वही साधक, वही साधु जो इस अवस्था को प्राप्त कर चुका, अगर वही हमें को गुरु के रूप में मिल गया, जैसे गुरु महाराज जी हमें मिले, सतगुरु, तो वो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या? वो वास्तव में ही क्या है? भगवान है, परमात्मा है। तो हमने दूसरे परमात्मा को तो देखा नहीं जो चार भुजाएं धारण करता है, लेकिन हमने इन परमात्मा को देखा है। तो इसीलिए सतगुरु के स्वरूप का ध्यान ही परमात्मा के स्थूल रूप का चिंतन है। सतगुरु के स्वरूप का ध्यान ही परमात्मा के स्थूल रूप का चिंतन करना है। फिर कहते हैं कि योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। देखो, पहली बात तो भागवत में लिखी बात है, और बोल कौन रहा है? सुखदेव जी बोल रहे हैं। मतलब कहीं पे भी गड़बड़, एक शब्द भी आगे पीछे नहीं हो सकता, एक शब्द भी गलत नहीं है, क्योंकि ये बात सुखदेव जी के मुख से निकली। सुखदेव जी बोल रहे हैं अपने अनुभव से, अपने अनुभव से बोल रहे हैं, इसीलिए कोई जो है सत्य है। और यहां पर क्या कह रहे हैं कि योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से बिन पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं। कैसे त्याग करते हैं? ये भगवान नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ये भगवान नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये भी भगवान नहीं है, ये भी भगवान नहीं। पहले बाह्य चीजों का त्याग कर देते, संसार का कर दिया, उसके बाद शरीर पे आए, ये भी तो भगवान नहीं है, इसका भी, इससे भी ममता छोड़ देंगे, इससे ममता छोड़ के वो अंदर चले शरीर के। मन, ये भी भगवान नहीं है, भगवान तो इससे अलग है, बुद्धि इससे अलग, चित्त इससे अलग, अहंकार से भी अलग भगवान। अपने सूक्ष्म शरीर का भी त्याग करके फिर उस आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं। तो सभी चीजों का त्याग करके शरीर और उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करते हैं। शरीर और उससे संबंधित पदार्थों में पहले बाहर के चीजों का त्याग किया, फिर शरीर में जो आत्म बुद्धि है कि शरीर में हूं, शरीर आत्म बुद्धि का त्याग किया, मैं शरीर नहीं हूं, समझ आया। फिर समझ आया कि मैं मन भी नहीं हूं, मन में भी आत्म बुद्धि छोड़ दी, बुद्धि में भी, चित्त में भी, अहंकार में भी। और पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं।
ऐसे में जब शरीर और शरीर से संबंधित सारी चीजें छोड़ दी, मन बुद्धि चित्त अहंकार छोड़ दिए, आत्मा को परमात्मा में लीन किया, तो उस समय क्या स्थिति है कि भगवान से अनन्य प्रेम हो जाता है। उस भगवान से अनन्य प्रेम हो जाता है। उससे पहले भगवान से अनन्य प्रेम नहीं हो पाता, हम कितने भी कोशिश कर लें। क्योंकि जब तक माया का लेश मात्र भी है, जब तक माया का लेश मात्र भी है हमारे हृदय में, मतलब कुछ तो है, अभी कुछ तो है। जब वो भी लेश पे निकल गया तो अनन्य प्रेम, मतलब अन्य किसी वस्तु से, अन्य किसी चीज से, अन्य किसी संबंध से प्रेम नहीं होता भगवान के अलावा। तो वो अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहता है ऐसा योगी, जिसने शरीर और शरीर से संबंधित सभी चीजों की ममता काट दी। और वही क्या है? भगवान विष्णु का परम पद। वही प्रेम क्या है? भगवान विष्णु का परम पद। लोग कहते हैं कि इस धरती को तुम छोड़ के जाओगे ना, ऊपर एक आकाश में कहीं एक लोक मिलेगा, वहां पर भगवान विष्णु बैठे होंगे गरुड़ के कंधे पर माता लक्ष्मी के पास। भैया तुम जाओगे, वो सब मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सुखदेव जी जो बता रहे हैं, देखो सुखदेव जी कह रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सुखदेव जी कह रहे हैं, कोई साधारण मनुष्य हिरण्यकशिपु वगैरह वगैरह कोई नहीं बोल रहा। सुखदेव जी अपना अनुभव बता रहे हैं। और सुखदेव जी ने भगवान विष्णु का परम पद क्या बताया कि अपने आत्मा से परमात्मा, अपने आत्मा से मतलब हमारा आत्मा जब परमात्मा से एक हो जाए तो उस समय हम जिस प्रेम का, जिस आनंद का अनुभव करते हैं, वो ही भगवान विष्णु का परम पद है, वो ही वैकुंठ लोक है, वो ही वैकुंठ लोक है। मतलब हम जी रहे हैं, दुनिया को दिख रहे हैं, लेकिन हमारा वास कहाँ पर है? हमारा वास है वैकुंठ में। हमारा वास कहाँ पर है? वैकुंठ में। उससे पहले अगर तुम मर जाओ, जी जाओ, कुछ भी हो जाओ, ऐसा कोई लोक नहीं है इस संसार से बाहर जाकर जो तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा। कई कहते मरने के बाद मुक्ति होगी। नहीं, मरने जो मरी गया तो मुक्त कैसा? मरेगा तो जन्म लेगा, मरेगा तो जन्म लेगा। जो मुक्त हो जाए वो मरता नहीं, वो तो शरीर छोड़ता है। कैसे छोड़ता है? जैसे सुखदेव जी ने बताया यहाँ पर, ऐसे छोड़ता है। यही भगवान विष्णु का परम पद है। और कह रहे हैं इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। सारे शास्त्र की सम्मति, सम्मति मतलब मति मतलब मत मतलब सिद्धांत, सम मतलब बराबर। सभी शास्त्रों का एक बराबर यही सिद्धांत है, सभी शास्त्रों का एक बराबर यही मत है कि यही भगवान विष्णु का परम पद है कि आप अपने प्राणों को वश में करके, इंद्रियों को संयमित करके, भगवान के स्वरूप में रमण करते हुए जो अनन्य प्रेम हासिल करते हो, जो परमानंद हासिल करते हो, वो ही भगवान का परम पद है। उससे अलग दूसरा कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था वाला साधक अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करता है। ऐसी इच्छा वाला योगी, ऐसी अवस्था वाला योगी अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करता है। काल की दाल नहीं गलती, माया का कोई प्रभाव नहीं। गुरु महाराज जी कहते थे, महाराज जी ने एक दिन बताया कि मैं इतनी तारीख को मैं शरीर छोड़ दूंगा, इतने दिनों में। तो कुछ भगवान के महाराज जी के भक्त का, नहीं महाराज जी आप नहीं जा सकते। महाराज जी की बुआ थी एक शायद, कहते नहीं आप नहीं जाओगे। बुआ थी लेकिन भक्त थी महाराज जी की। क्या आप नहीं जाओगे? महाराज जी कहते हैं मुझे जाना पड़ेगा, मेरा तो शरीर भी अब कमजोर हो गया, समय भी आ गया, अब तो मुझे जाना है। नहीं 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 नहीं, राखी बांधी उन्होंने आके महाराज जी को कि मैं आपको राखी बांध के कसम दे रही हूँ, मेरी लाज रखना, मेरे वचन की लाज रखना, मुझसे पहले आप नहीं जाओगे। महाराज जी कहते हैं मुझे मत बांध, इस शरीर में कष्ट है। लेकिन भक्त जो है वो भगवान का कष्ट नहीं देखते, कहते हैं हमारा अपना मोह, जो हमारा अपना प्रेम है। तो मर गई महाराज जी की बुआ। फिर महाराज जी कहने लगे मुझे एक काम है, एक काम बाकी है, मैं वो काम करते ही मैं फिर शरीर छोड़ूंगा। फिर महाराज जी ने बताया नहीं कि क्या काम है, क्योंकि लोग फिर रोक लेते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। महाराज जी ने बताया नहीं कि क्या काम है। कुछ समय के बाद एक दिन गुरु महाराज जी ने अचानक हमें बुलाया कि इधर आओ। पहले तो महाराज जी एक दिन मुझे बोले तुझे ना, मैं अभी का भंडारा आएगा तो मैं तुझे भगवा दूंगा, चुला दूंगा तुझे। मैंने मन ही मन सोचा
कि भंडारे तक तो मुझे गुरु महाराज जी की सेवा में 1 साल भी ना होगा। जुलाई में हम आए, मई में भंडारा, 9 महीने में महाराज जी मुझे चोला दे देंगे, 8 महीने में। मैंने सोचा कि महाराज जी, हाँ ये 9-10 महीने कुछ ऐसे ही। मैंने सोचा मन ही मन, महाराज जी के आगे तो बोलने की औकात नहीं, कुछ बोल जाए। मन ही मन सोचा कि महाराज जी अब तो मुझे 1 साल भी ना होगा तब तक तो आप मुझे इतना जल्दी चोला दे दोगे, मैं क्या इस लायक हूं? मैंने मन मन में सोचा। कुछ दिनों के बाद एक भक्त थे अमरीक सिंह, उन्होंने कहा महाराज जी ये भक्त आपके पास रह रहा, आपको वर्दी दे दो आप इसको। महाराज जी बोले अभी नहीं, ये कहता है अभी नहीं लेता, अगले साल लूंगा। मेरे मन में ये था कि इस साल नहीं, अगले उससे अगले साल हो तो भी बात, कोई कम से कम साल तो निकल जाए। महाराज जी कहते, ये कहता है आपके साल नहीं अगले साल लूंगा। और मैं पास में खड़ा सुन रहा था, मैं सोचने लगा मैंने महाराज जी को बोली तो नहीं ये बात, ये तो मैंने सोची थी। समझ आया कि अंतर्यामी है, परमात्मा परमेश्वर है। फिर हम महाराज जी की सेवा में लगे ही रहे। तब उसके बाद एक दिन कोई एक भक्त आए, उन्होंने कहा महाराज जी शरीर का भरोसा नहीं, आपका शरीर तो वृद्ध हो रहा, आप एक काम करो, भक्त को ना इसको दे दो, आप चोला दे दो, जिम्मेदारी दे दो इसे। महाराज जी बोले ना अभी देता है, लेता नहीं, अभी 1 साल बाद लेगा ऐसे कहता है। उसको भेज दिया। थोड़ी देर बाद पता नहीं महाराज जी का क्या मूड बना, महाराज जी बोले रवि इधर आओ। हम गए महाराज जी के पास। महाराज जी कहने लगे जा एक चोला सिलवा के ला। मैंने कहा महाराज जी की बंडी पड़ी जो महाराज जी अंदर से डालते हैं। मैंने कहा महाराज जी ऐसा ऐसा सिलवा के लाना है। महाराज जी बोले एक काम करी तो यही मुझे दे, बाहर जा संगतों को बुला के ला। महाराज जी ने सबके सामने हमें चोला दे दिया। अगले दिन सत्संग था किसी भक्त के घर, वहां पर गुरु महाराज जी ने कहा इसको कुर्सी पे बैठा दो। वैसे तो हम सारी संगत के साथ ही बैठते थे। महाराज जी बोले इसको कुर्सी दे दो, कुर्सी दी। फिर जब प्रवचन महाराज जी करने लगे, सत्संग करने लगे, कथा करते हुए अंत में महाराज जी कहते हैं कि जब मेरा शरीर शांत हो जाएगा तो 5 लोग मिलके इसको मेरी गद्दी पे बैठा देना। वो जिम्मेदारी महाराज जी ने दे दी। फिर शाम का समय था, रात को, ये दिवाली के 2-3 दिन बाद की बात है, 3-4 दिन बाद ऐसे, हाँ दिवाली के लगभग 4 दिन बाद की। तो रात को बैठे हम महाराज जी के पास। तो गुरु महाराज जी के पास बैठे बैठे मुझे ध्यान आ गया कि महाराज जी कहते मेरा एक काम बाकी है, वो करके मैं जाऊंगा, चोला छोड़ जाऊंगा, फिर मैं शरीर छोड़ दूंगा। फिर मुझे डर लगने लगा कि यही काम तो नहीं था, इतनी जल्दी क्या है। कहीं तो महाराज जी कह रहे थे कि मैं अगले साल दूंगा, कोई बात नहीं, 1 साल बाद दूंगा इसे चोला। अभी एकदम से फटाफट काम कर रहे हैं। कल चोला दे दिया, आज कह रहे हैं गद्दी मेरी इसको सौंप देना, 5 भक्त मिलके इसको बैठा देना हमारी गद्दी पर। मुझे लगा, डर लगा कि महाराज जी का यही काम तो नहीं था। मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की उस समय कि महाराज जी मुझे छोड़ के मत जाना। महाराज जी बोले कहाँ जाना है? मैंने कहा महाराज जी कहीं मत जाना मुझे छोड़ के। तो महाराज जी ने आश्वासन दिया, कहते तू चिंता मत कर, तुझे नहीं छोड़ूंगा। आश्वासन दिया, तू चिंता मत कर, तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और अगले ही दिन महाराज जी ने चलने की तैयारी कर ली। अगले ही दिन गुरु महाराज जी कहते मुझे वहाँ हिसार में डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास लेके चलो। महाराज जी को जैसे कपड़े डलवाने लगे तो उसी समय महाराज जी का शरीर बिल्कुल ढीला हो गया। उसके 1-2 दिन बाद गुरु महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। तो जो मुझे डर लग रहा था वही हुआ, लेकिन मेरे मन में एक तसल्ली थी, मन में एक तसल्ली थी कि महाराज जी ने बोला है जाते जाते
कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ रहूंगा। तो तसल्ली के साथ मुझे लगा कि कहाँ महाराज जी हैं, कहाँ दिख तो नहीं रहे, लेकिन अनुभव में उन्होंने हर एक प्रश्न का उत्तर दिया, शास्त्रों को समझने की शक्ति बख्शी, और जितनी भी दिक्कतें आई सारी दिक्कतों, मतलब जो भी कोई भी संकट आया, कोई भी दिक्कत आई, जो लोगों ने राजनीति की गद्दी के लिए या और चीज़ों के लिए, तो उस राजनीति को महाराज जी संभालते गए कि जिसने भी टांग अड़ाई गुरु महाराज जी टांग तोड़ते गए। जो भी करे दिक्कत, जो रास्ते में रोड़े अटकाए तो महाराज जी उसको सबक सिखा देते, साइड में बिठा देते, कैसे भी कैसे ना कैसे करके गुरु महाराज जी हर चीज़ को संभालते गए। और जैसे हर कदम पर पद पर महाराज जी ये बात समझाते गए कि तू चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं ना, चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं ना। ये सोच के फिर जैसे ही गुरु महाराज जी की कृपा का अनुभव होता तो मन प्रसन्न होता, गुरु महाराज जी की कृपा का अनुभव होता तो मन प्रसन्न हो जाता कि महाराज जी हैं, साथ में हैं, दूर नहीं गए, शरीर नहीं दिख रहा लेकिन वो साथ में हैं। तो उनकी इच्छा थी, चाहते तो शरीर रख के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और निकाल देते, लेकिन उस समय महाराज जी ने क्या सोचा, बस शरीर वृद्ध हो गया कि 100 साल की अवस्था हो गई थी गुरु महाराज जी की, 100 वर्ष की अवस्था थी, 100 वर्ष की अवस्था थी, शरीर वृद्ध हो गया, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत थी। तो महाराज जी की इच्छा हुई होगी कि बस तो चलता हूं मैं, अब क्या करना, अब जो जिस शरीर से जो करना था वो कर लिया। रही बात इसको संभालने की, चेले को, इसको तो हम वैसे भी संभाल लेंगे, ये टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो सुधार भी देंगे। और गुरु महाराज जी लटका भी देते हैं उल्टा। अगर भक्ति में थोड़ा बहुत विघ्न आने लगे, कुछ लापरवाही होने लगे, अगर कोई लापरवाही करें, कोई प्रमाद करें, तो महाराज जी सबक भी सिखा देते हैं। हाँ भाई क्या बात है, अगर तुझे संभाल सकता हूं ना तो तेरे 2 लगा भी सकता हूं। तो कहने की बात मतलब गुरु महाराज जी प्यार भी रखते हैं और सिर पे डंडा भी रखते हैं। प्यार तो रखते हैं, साथ में सिर पे डंडा भी रखते हैं कि हाँ गड़बड़ करके दिखा तुझे, मैं बताता हूँ। तो ये क्या मतलब, इंसान ऐसा सोच नहीं सकता कि महाराज जी साथ में नहीं है। तो ऐसे संत अगर वो परमात्मा हैं तभी तो शरीर छोड़ने के बाद भी हर समय साथ हैं, रक्षा भी करते हैं, और गलती कोई हो जाए तो 2 लगा भी देते हैं, चटका भी देते हैं, सारे काम करते हैं। तो जैसे जिस समय हमें दिक्कत हुई, बीमार थे, तो एक बार के लिए लगा कि खर्चा बहुत होगा, ये वो जो भी। तो हमारी माता जी, हमारी बहन, जीजा जी हमारे, वो कहे हम कर देंगे, माँ कहे मैं करूँगी, जीजा कहे मैं करूँगा। वो दोनों आपस में लगे रहे, हम कर लेंगे, हम करेंगे। और मेरे मन में ये था कि कर्म मेरे, भुगत में रहा हूँ, हैं, वो किसी एक के ऊपर भार नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज जी कृपा करें तो महाराज जी ने कृपा ऐसी करी, सारे काम सिद्ध हो गए। खर्चा किसी का नहीं, गुरु महाराज जी का ही हुआ। मतलब इंश्योरेंस पास हो गया, सारे काम बनते गए धीरे धीरे करके। तो महाराज जी ने पद पर दिखाया कि कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी कष्ट आएगा तो भी मैं खड़ा हूं, और तू अगर प्रमाद करेगा, तू अगर लापरवाही करेगा, असावधान होगा तो भी मैं खड़ा हूं। जैसे एक पिता होता है, अपने बच्चे को शरारत करने पे 2 लगाता भी है, और कुछ अच्छा काम करे बेटा तो उसको पुचकारता भी है। संसार में अगर कोई इंसान उसे कष्ट देने की कोशिश करे तो उसको संभालता भी है, उसकी मदद भी करता है। ऐसे गुरु महाराज जी, बेशक शरीर साथ में नहीं, लेकिन महाराज जी हमेशा साथ में है।
तो उनको क्या था, देखो साल 2 साल भी रख सकते थे शरीर, लेकिन जब इच्छा हुई तभी त्याग दिया, जब इच्छा हुई तभी त्याग दिया शरीर को। भाई आज त्यागना है। गोपाष्टमी के दिन, गोपाष्टमी के दिन महाराज जी की इच्छा थी कि हाँ भाई आज के दिन शरीर त्यागूं, तो उस दिन महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया, अपना सारा काम करके गए। कई लोग बाद में कहने लगे अरे महाराज जी को पता था, इसीलिए तो 2-3 दिन पहले आपको चोला दे गए। मैंने कहा अरे पता नहीं था महाराज जी को, ऐसा नहीं है कि महाराज जी को पता था इस दिन जाना है, ऐसा नहीं है। प्लानिंग ही महाराज जी की थी कि जाना मैंने इस दिन है। ऐसा थोड़ी था कि यमदूत लेके जाएंगे या कोई लेके जाएगा। उनके ऊपर तो काल की दाल भी नहीं गलती, काल का वश तो था नहीं उनके ऊपर, काल तो उनके वश में था। तो इसी करके अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं है कि महाराज जी को पता था इस दिन जाना है, नहीं ऐसा नहीं। महाराज जी को ये नहीं था कि महाराज जी जानते हैं कि इस दिन मुझे जाना है, नहीं ऐसा नहीं। महाराज जी की प्लानिंग अपनी थी कि इस दिन इस समय मुझे जाना है, इस दिन और इस समय मुझे जाना है। तो वो चीज सत्य है। संत जन जो इस अवस्था के साधक हों, अपने शरीर छोड़ने का, शरीर त्यागने की जब इच्छा करते हैं, भाई अब हो गया शरीर से जो काम करना था, अब मैं जा रहा हूं, सारे काम तो कर दिए, भगवान मिल गए, भगवान को पा लिया, भगवान के नाम का प्रचार भी कर लिया, प्रचार करने के लिए आगे भी एक बिठा दिया, बेशक बुद्धू है कोई बात नहीं, दे देंगे अक्ल इसे। तो अक्ल तो थी नहीं हमारे पास, आज भी नहीं है। जैसे गुरु महाराज जी देते रहते हैं वैसा बोलते जाते हैं, है ना, उनके अलावा तो है नहीं कुछ पल्ले। तो जो मतलब उन्होंने ये जान लिया कि वो समर्थ हैं, वो समर्थ हैं, गधे को भी विद्वान बना सकते हैं और विद्वान को कुछ भी कर सकते हैं वो। तो महाराज ने सोचा कोई बात नहीं, जो थोड़ी बहुत अक्ल देनी वो देते रहेंगे, लेकिन शरीर अब अधिक वृद्ध हो गया है, तो इसलिए इस शरीर का त्याग करना ठीक है। तो जो उन्होंने सोचा, जैसा सोचा, और अपने शरीर का उसके बाद त्याग करके गुरु महाराज जी उस शरीर को तो छोड़ गए, लेकिन अपनी संगतों को आज तक नहीं छोड़ा, अपने भक्तों को जो उनसे प्रेम करता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप भगवान गुरु महाराज जी का ध्यान करो, नाम जपो, आप उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकते हो। आज भी दर्शन देने के लिए आपको आ जाएंगे वो। आपके मन में सच्चाई होनी चाहिए, बस विषय विकारों को निकाल दो, सिर्फ और सिर्फ उनको बसा लो, तो आज भी दर्शन देंगे। मदद तो करते ही हैं, करते नहीं क्या, मन्नतें तो पूरी करते ही हैं, संकटों से तो बचाते ही हैं गुप्त रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन दे करना है तो फिर उसके लिए मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत करो, अवश्य पा जाओगे, क्योंकि ऐसे संत मरते नहीं हैं। जो मर गया तो कहीं और पैदा हो जाएगा, लेकिन ऐसे संत मरते नहीं हैं। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के गए, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया, स्वयं परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा कण कण में वास करते हैं, हर समय आपके साथ हैं, आपके भीतर आत्मा के रूप में गुरु महाराज जी ही विराजमान हैं। अगर आप उनका ध्यान करते हो तो वो ही भगवान के स्थूल रूप का चिंतन है। जैसे जैसे आप गुरु महाराज जी का ध्यान करते जाओगे, उनके स्थूल रूप का चिंतन करते जाओगे, करते करते जैसे जैसे आपका ध्यान दृढ़ होता जाएगा, वो आपका ध्यान गुरु महाराज जी के स्वरूप, जो स्थूल रूप का ध्यान करे, वो स्थूल रूप का ध्यान परिणत हो जाएगा उनके सूक्ष्म रूप में। फिर अब आप अपने आत्मा में उनको, भगवान को देखोगे, फिर अब अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर जाओगे भगवान महाराज जी का ध्यान करते करते। इसलिए जीव को चाहिए उनके स्थूल रूप का ध्यान, मतलब गुरु महाराज जी के स्वरूप का ध्यान। और यही क्या है, समस्त शास्त्रों की सम्मति है। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।